आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। इस संसार के अंदर कुछ लोग सीमित सोच को श्रेष्ठ मान करके और परमात्मा का दायरा भी सीमित कर देते हैं कि परमात्मा बस भारत में है, हरियाणा में आए, अयोध्या में पैदा हुए और कुछ अक्षेत्रों में गए, कुछ जगह युद्ध किए, कैसे रहे, उनको सीमित कर दिया जाता है कि बस। और हम नासमझ ये मान लेते हैं कि बस परमात्मा का दायरा मात्र सीमित सा है, भारत में है और बस हिंदुओं में है, हमारे धर्म में है, बस इतना मान लेते हैं। और इसी सोच के कारण हम वहीं झगड़ते रहते हैं, उन्हीं बातों को सोच करके उन्हीं के अंदर घूमते रहते हैं। निकलने के मार्ग कम होते हैं, घुसने के मार्ग ज़्यादा होते हैं। अनेकों अनेक विचार होते हैं, अनेकों प्रकार की सोच उत्पन्न होती है, बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय लेती है, लेकिन फिर घूम फिर करके वही सोच सीमित हो जाती है। लेकिन परमात्मा की नज़र में ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, सब मानवों की रचना की है, सब धर्मों की रचना की है, प्रत्येक जीव की रचना की है, सब कुछ उसके अधीन है। ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो परमात्मा हमारी मेर करेगा, वो मुस्लिम है उनसे परमात्मा नफरत करेगा, वो ईसाई है उनको परमात्मा मार देगा। इस प्रकार का इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी नियम नहीं है, क्योंकि सब की सब रचनाएं, सबका सब कुछ जितनी प्रकृति है सब उसकी ही बनाई हुई है। उससे बाहर न कोई जीव है, न ही कोई किसी प्रकार की प्रकृति है, न ही कोई देश है। कोई भी मानव और कोई भी किसी भी प्रकार का जीव उसकी पकड़ से बाहर नहीं है, सब कुछ उसके अधीन है, उसी को परमात्मा कहते हैं। लेकिन हम ये ना समझ करके छोटी छोटी चीज़ों को आध्यात्म मान लेते हैं, धार्मिकता मान लेते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। हम कामनाओं को ना समझ करके और संसार के व्यर्थ की चीज़ों में हम अटक करके धीरे धीरे अपना समय निकाल करके इसी प्रकार से संसार से वापस लौट जाते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य भजन होता है, सुमरण होता है, ध्यान होता है, ये जीव उस मुख्य उद्देश्य से भटक करके व्यर्थ के झंझटों में फंस करके और अपना समय व्यर्थ गंवा देता है और फिर बाद में कुछ भी हाथ नहीं लगता सिवाय पछतावे के। यही हमने समझा, देखा, यही श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर पूरा का पूरा संदेश दिया, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को सिमेट करके इकट्ठा करके
कुछ शब्दों में उन्होंने इसका पूरा वर्णन कर दिया, लेकिन हम सुनने और समझने को तैयार नहीं रहते। हम ये मानते हैं परमात्मा गर्भ से पैदा होते हैं, साधारण मनुष्यों की तरह से घुटनों के बल चलते हैं, ऐसे ही खाते पीते हैं, ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही शास्त्र सीखते हैं, ऐसे ही युद्ध कलाएं सीखते हैं, इसी प्रकार से बढ़ते हैं, ऐसे ही शादी विवाह करते हैं, ऐसे ही संतान उत्पत्ति करते हैं, और ऐसे ही आश्चर्य तो ये होता है कि परमात्मा की मृत्यु के भी हम प्रमाण देने लगते हैं। जिनको हम परमात्मा मानते हैं उनकी मृत्यु के प्रमाण देने लगते हैं कि वो हमारे परमात्मा तीर लगने से गए थे धरा को छोड़ करके, और श्री राम जी ने जल समाधि ली थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिनको हम पूज्य मानते हैं, जिनके चरणों को हाथ लगाने के लिए उस समय लोग छटपटाते रहते थे कि एक बार किसी प्रकार से छू दे, हम हाथ लगा लें, स्पर्श हो जाए, ये समय के अनुसार होता रहता है। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बातें हैं कि हम किन चीज़ों के ऊपर बहस कर रहे हैं, जिन्हें हम पूज्य मानते हैं। हमारा हृदय ही स्वीकार नहीं कर पा रहा कि वो परमात्मा थे या हैं, क्योंकि हम उनको साधारण मानव से तुलना कर रहे हैं और उनका जीवन भी साधारण मानव की तरह से ही बना दिया। उसी प्रकार से मर्यादाएं बांध दी, एक कदम इधर उधर उन्होंने किया। उनकी एक एक बात के ऊपर हमने शास्त्र लिख दिए। किसकी सफाई के अंदर? उस अनंत की सफाई के अंदर, हमारे उन महापुरुषों की सफाई के अंदर कि इन्होंने ये कारण इसलिए किया, वहाँ तीर इसलिए चलाया, बाली को इसलिए मारा, सीता इसलिए गायब हुई, अनेकों अनेक प्रकार के कि वहाँ राज इसलिए किया गया, अनेकों प्रकार के हमने शास्त्र लिख दिए। एक एक शब्द को समझ ना पाने के कारण से अंदर में स्वीकार्यता कि हमें स्वीकार ही नहीं है वो चीज़ें हमारे महापुरुषों की। इस कारण से और भी अनेकों अनेक कारण जो साधारण मनुष्य अनेकों प्रकार की बात सोचते रहते हैं। तो इस कारण से हम उन महापुरुषों को, उस जिनको हम परमात्मा मानते हैं, इतना सीमित दायरा कर देते हैं कि हम आपस में भी बांट देते हैं कि वो शिव तुम्हारे हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, कृष्ण उनके हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। देवताओं तक को भी बांट दिया जाता है, हमारे महापुरुषों तक को भी बांट दिया जाता है कि हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, हम शिव के पास नहीं जाएंगे। हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, राम के पास नहीं जाएंगे। कितने बंधन मान लिए गए हैं, कितने बंधन हमने अपने आप को डाल दिए हैं, ना समझी के कारण से, मूर्खता के कारण से और अपनी सीमित बुद्धि के कारण से हम फिर अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाते हैं कि हम वहाँ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम तो उसको मानते हैं, लेकिन वो परम तत्व, वो जिसके आप पैर छूने की कोशिश करते हो, इस संसार के अंदर मैं ये कई बार विचार करता हूँ कि उस अनंत के पैर हैं कहाँ? कैसे आप उस अनंत के पैरों को छू सकते हो जिसका कोई ना रूप है? स्वयं हमारे संतों ने वर्णन किया है कि वो अचल है जो चल नहीं सकता, वो अनादि है जो सदा से है, उसका वर्णन किया चल कह करके, जो चलायमान नहीं है, स्थिर है, सत्य चलायमान नहीं होता, ये वर्णन किया गया है कि लेकिन वो सत्य है। फिर उसका कहाँ सिर हुआ, कहाँ पैर हुए? वो ब्रह्म प्रत्येक जगह अंदर और बाहर हर जगह विराजमान है, लेकिन हम कामनाओं के वशीभूत हो करके, हृदय के अंदर कामनाओं को भर करके, कामनाओं की झाल उठती रहती है, हृदय के अंदर बहुत झाल उठती रहती हैं। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, हमने देखा समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची 20-20, 30-30 फुट ऊंची लहर उठती हैं, जहाज़ों से टकराती हैं, फिर वापस लौट जाती हैं। उसी प्रकार से कामनाएं मानव के हृदय के अंदर
उठती रहती हैं और इतनी ऊंचा उठती हैं कि उनका वेग रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। जो साधारण लोग होते हैं वो और जो जानवर होते हैं पशु पक्षियों की तरह से, वो उस वेग को नहीं रोक पाते और उस वेग के अनुसार बहते चले जाते हैं। चाहे वो कामना भूख की हो, भोजन की हो, विषय वासनाओं की हो, क्रोध की हो, मोह ममता की हो, अनेक प्रकार की सांसारिक वृत्तियाँ उछाल मारती रहती हैं, हिलोरे लेती रहती हैं। लेकिन जो साधारण लोग हैं, जो आध्यात्म की तरफ नहीं गए, उसको नहीं जानते, उस ज्ञान से अभी दूर हैं, उन्हें उस ज्ञान की पहचान नहीं, वो लोग उसमें घुस जाते हैं और कामनाओं के अनुसार जीव का व्यवहार हो जाता है और उसी प्रकार से वो कार्य करके और फिर फ्री हो जाते हैं। लेकिन जो लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं आध्यात्म की ओर जाने की, ज्ञान की ओर जाने की, परमात्मा की ओर जाने की, आत्मा की तरफ बढ़ने की, खुद की तरफ बढ़ने की और इस परम तत्व को जानने की इच्छा, जीवन मुक्ति की इच्छाएं लिए जो जीव अपना प्रयास में लगे हुए हैं, ध्यान में जिन्होंने शुरुआत की है, कुछ चीज़ों को समझने लगे हैं कि हम समझें उन चीज़ों को, और लेकिन समझ करके उन चीज़ों को हम रोकने का प्रयत्न करते हैं, हठ से, जबरदस्ती करके, दबाव में, किसी भी प्रकार से, कोई भी कारण से हम उनको हठपूर्वक रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो चीज़ें हठपूर्वक रुकती नहीं हैं। अगर हमने रोक ली तो भी, उन्होंने गीता जी में साफ स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है। बहुत लोगों ने तो आज वर्णन किया है 20-30 साल पहले उन विषयों का, लेकिन उन्होंने तो बहुत वर्षों पहले हर चीज़ का वर्णन कर दिया था कि जितना भी इनको दबाएंगे उतना ही ये बढ़ेंगी। उसी प्रकार से, क्योंकि मैंने एक पुस्तक पढ़ी ओशो की, तो उसके अंदर भी इसी प्रकार का वर्णन किया गया था। तो मैं समझा कि कहाँ से लाई गई हैं ये चीज़ें, कहाँ से उठाई गई हैं। जब उनका और गीता का वर्णन का मिलान करोगे श्लोकों के साथ, तो आपको समझ में आ जाएंगी कि वो कहाँ से उठा करके लाए हैं। क्योंकि मानव का एक मस्तिष्क होता है कि वो कहीं न कहीं से तो खोजता है, चाहे आँखों से देख करके, चाहे सुन करके, चाहे अनुभव करके, चाहे सीख करके, किसी भी प्रकार से, चाहे कोई भी कारण हो, वो सीखता रहता है। तो उन्होंने जब उनके ऊपर अध्ययन किया तब उन्हें अनुभव हुआ, गीता के ऊपर अध्ययन किया बड़ी गहराई के साथ, तो उन्हें अनुभव हुआ कि गीता के अंदर श्लोक आता है, कर्मेंद्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा सिमरन इंद्रियार्थो विमूढ़ा मिथ्याचार से उच्यते। ये गीता के अंदर इस श्लोक का वर्णन किया गया है। आप खोज लेना, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, ये लिखा गया है उसके अंदर। तो ये उसी का वर्णन किया गया है कि जो अपनी इंद्रियों को बाहर से तो रोक लेते हैं, लेकिन अंदर से नहीं रोक पाते, मन से नहीं रोक पाते, विचारों से नहीं रोक पाते, उसके वेग को सहन नहीं कर पाते, तो वो जबरदस्ती रोक करके इस प्रकार से आध्यात्मिक नहीं हो सकते। लेकिन वो प्रयास में हैं, अभी उन्होंने कोशिश की है, ऊर्ध्वगामी नहीं हुए हैं, अंदर की ओर बहना नहीं शुरू हुआ है, ऊपर की चढ़ाई नहीं हुई है, और रास्ता खुलना, जो उसका रास्ता है, जो परमात्मा की गली है, वो अभी खुली नहीं है, साफ नहीं हुई है। जब वो परमात्मा की गली खुलती है, सीधा रास्ता चलता है, और वो सीधा रास्ता दोनों आँखों के मध्य में पहुँचता है, वहाँ से
फिर उड़ान भरी जाती है, फिर उस परम तत्व परम चेतना तक वो जीव पहुंचता है। लेकिन इन कामनाओं को हम दबाने लगते हैं शर्म के कारण से, डर के कारण से, कि मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं कैसे इस प्रकार के कर्म कर सकता हूँ। लेकिन दबा करके हम इनको छुपा करके अंधेरे में करने लगते हैं, छुपा करके करने लगते हैं, और किसी प्रकार से हम रास्ता निकालते हैं। काम वही करने हैं, लेकिन उनमें अलग अलग प्रकार से रास्ते निकाले जाते हैं। खोज की जाती है किस प्रकार से छुपाया जाए, कैसे रास्ता निकाला जाए। फिर जीव उस रास्ते के ऊपर चलने लगता है कि वो दो नाव के ऊपर सवार हो जाता है कि उसको वो कामनाओं की पूर्ति भी करनी है, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि किसी को पता चल गया तो फिर वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं रहेगा, धार्मिक नहीं रहेगा। लेकिन हमारे अंदर धार्मिकता की तो अलग ही परिभाषा है कि हमने गीता को पढ़ लिया तो हम धार्मिक हो गए। ये परिभाषा नहीं है। धार्मिकता की परिभाषा ये है कि हमने गीता को समझने का प्रयास किया, गीता के ऊपर चलने का प्रयास किया, उसके मार्ग पर बढ़ने का प्रयास किया, उस ओर हमने ध्यान का प्रयास किया। जो उन्होंने वर्णन किया उसे हमने समझ करके उसके रास्ते के झाड़ झंकार उखाड़ करके उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। तब हम ये माने कि हाँ, आप सचमुच में गीता पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। लेकिन मात्र शब्दों के हेर फेर कर लेना, गीता पढ़ लेना, धार्मिक हो जाना नहीं है। जब आप इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर नज़र दौड़ा करके देखोगे, इसके अंदर अनेकों अनेक प्रकार के लोग हैं, सबका रहन सहन अलग है, सब अलग अलग प्रकार से रहते हैं, वस्त्रों के पहनने का तरीका अलग है, खाने पीने सोने का तरीका अलग है, आहार विहार अलग प्रकार के हैं, मौसम अलग प्रकार के हैं, जीवन अलग प्रकार के हैं, सब अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन मानव हैं। और अलग अलग प्रकार की अनेकों भाषाएं हैं जो आप भी नहीं समझ पाओगे, हम भी नहीं समझ पाएंगे। 2-4 भाषाओं को समझ सकते हैं, 10-20 भाषाओं को समझ सकते हैं। इस संसार के अंदर हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों प्रकार की बोलियां हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनके आप भाषा तक नहीं समझ पाते। लेकिन जिस सार शब्द की मैं बोल रहा हूँ, उस अनंत की मैं बोल रहा हूँ, उस परमात्मा की जो मैं बोल रहा हूँ, वो इन भाषाओं से, वेशभूषा से, खान पान से, रहन सहन से, वातावरण, मौसम, प्रकृति, जीव, सोच, विचार, इन सब से ऊपर उठ करके बात है। क्योंकि वहाँ ना जाति का प्रभाव है, ना धर्म का प्रभाव है, न किसी अक्षेत्र का बंधन है, न किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं, ना सोच समझ रोक सकती है। क्योंकि वो जो ताकत है, वो जो शब्द है, वो अक्षर में नहीं आता, वो ए अक्षर है, नी अक्षर है, वो शब्द से परे की बात है। जिस सार शब्द के वर्णन किया जाता है हमारे संतों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, वो कोई शब्द नहीं होता, वो निशब्द होता है, वो अंदर में जागृति होती है। अगर वो नाम प्राप्त हो गया जीव को तो कोई भी उसको बांध नहीं सकता। इस संसार के अंदर अनेकों अनेक प्रकार के बंधनों में जीव बंधे पड़े हैं और कामनाओं में इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं, ना निकल पा रहे हैं, न आगे बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि आगे बढ़ेंगे कैसे, बस दबाने की कोशिश की है, समझने और जागने की कोशिश नहीं की, रास्ता नहीं निकाला, योग मार्ग पर नहीं चले, ध्यान के मार्ग पर नहीं चले। मन के अंदर जब आप ध्यान के ऊपर बैठते हो तब भी आप आंखें बंद करके संसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों, सामान, पदार्थों का चिंतन करते रहते हो, और बाहर आंखें खोलो तो भी वही चिंतन चलता रहता है। इस चिंतन के अंदर आप इतने खो जाते हो कि ये तक समझ नहीं आता सत्य क्या है, असत्य क्या है।
अगर ध्यान के अंदर बैठे कोई मूर्ति दिख गई, कोई एकाध तस्वीर हाथ लग गई, कभी सपने वगैरह में दिख गया, या वैसे कोई अनुभव में एकाध तस्वीर दिख गई, तो ये लगने लगता है हमें परमात्मा के दर्शन हो गए। लेकिन आप ये समझो कि वो परम तत्व नहीं है। परम तत्व कोई तस्वीर का नाम नहीं है, परम तत्व कोई वस्तु का नाम नहीं है, वो उस तत्व का नाम है जो आपके अंदर समाया हुआ है, जिसका आधार ये जो शरीर है इसका भी आधार वही है, प्रत्येक वस्तु का आधार वही है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मानव की जो बुद्धि है वो सीमित है और ये समय समय के अनुसार बहुत बदलती रहती है। आप ये समझो, जिस प्रकार से कोई आदमी स्वस्थ है, सोच से रोगी हुआ, एकदम से स्वभाव बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, बुरे बुरे ख्याल आने लगेंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, मरने की बातें उठने लगेंगी, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, परेशानी का सामना होगा, भय आने लगेगा और अजीब अजीब प्रकार के विचार आने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से कोई रोगी व्यक्ति है, वो स्वस्थ हुआ तो उसके विचार बदल जाएंगे। इसी प्रकार से कोई गरीब आदमी धनवान हुआ तो उसके विचार बदल जाएंगे, धनवान गरीब हुआ तो उसके विचार बदल जाएंगे। तो किसी भी क्षेत्र में जब आप देखोगे समय समय के ऊपर, कोई निसंतान को संतान हुई तो विचार बदल जाएंगे, अगर संतान है और चली गई तो विचार बदल जाएंगे। मानव की बुद्धि समय अनुसार परिवर्तित होती रहती है। हर रोज कुछ न कुछ नया इस दिमाग के अंदर, इस बुद्धि के अंदर आता रहता है और मानव उसी प्रकार से भाव से ये चीज़ें प्रकट करता रहता है। मानव भाव से बंधा हुआ है और उसी भाव का लाभ उठाने के लिए आप कल्पनाएं करते हो। मैंने देखा मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है वो बोलता है कि अभी ठाकुर जी के भोजन का वक्त हो गया है और अभी थोड़ी देर लगेगी, दर्शन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना बोल करके वो पर्दा खींच देते हैं, बड़े आसानी से पर्दा खींच देते हैं। वो बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझ होती है उनमें कि किस प्रकार से क्या करना है। तो आप भी ये सोचने लगते हो बैठ करके कि हाँ भगवान भोजन कर रहे हैं, अभी लड्डू खा रहे होंगे, अभी मिठाई खा रहे होंगे, अभी रोटी खाई होंगी, अभी सब्जी खाई होंगी, सब्जी में लहसुन प्याज नहीं होगा, भगवान मीठा दूध लेंगे और कुछ खाएंगे, फल फूल का भोग लगेगा, पेड़े खाएंगे, 56 भोग का प्रसाद लगेगा, भगवान खा रहे हैं। ये कल्पनाएं वहाँ खड़े खड़े मंदिर में होने लगती हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप इस प्रकार के देखते होंगे, जा कर के अनुभव कीजिए। मैं ये सारी चीज़ें विचारों को देख देख करके बोल रहा हूँ कि जो जो संसार में चल रहा है, अगर हम उसको नहीं समझ पाए तो उससे बाहर नहीं निकल सकते और हम ऊपर नहीं उठ सकते। क्योंकि गुरु का काम है जीवों को बुद्धि प्रदान करना, जीवों को मार्ग दिखाना, सत्य बुद्धि देना और समझाना, सही और गलत में फर्क करके दिखाना, उस सत्य के मार्ग पर चलाना जो इस आत्मा को उस परमात्मा तक ले करके जाता है। हमारा प्रत्येक आत्मा का उस परमात्मा के साथ संबंध है। इसी कारण से तो जीवों को आत्मा बोला जाता है और उस आत्मा को परम के साथ भी आत्मा जोड़ दी जाती है कि वो परमात्मा है। तो हमारा उनका संबंध सदा सदा से है, कोई भी इस संबंध को नकार नहीं सकता। जिन्होंने नकारने की कोशिश की कि परमात्मा कोई तत्व नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, परमात्मा नाम की वस्तु इस संसार के अंदर नहीं है, वो लोग, मैं पीछे मॉस्को गया हुआ था, वहाँ एक बॉडी रखी हुई है लेनिन की, कि मैंने उसके बारे में पढ़ा, देखा कि किस प्रकार से
वो इस प्रकार का व्यक्ति था। उन्होंने ये बोला था कि मानव ही सर्वश्रेष्ठ है और परमात्मा और इस प्रकार की कोई ना वस्तु है, न ताकत होती है, न कुछ होता है, बस मानव ही सर्वे सर्वा है। इस ब्रह्मांड के अंदर मानव से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। उसकी बॉडी पैक करके रखी गई है। लेकिन ये एक उदाहरण है कि ऐसे लोग कैसे सोच सकते हैं। देखो, सरकार के जो कानून हैं उनमें तोड़ फोड़ हो सकती है, उसको आप तोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। परमात्मा के जो कानून हैं उनको आप तोड़ नहीं सकते, उनको आप रोक नहीं सकते। अगर आप चाहें सूर्य को रोक दें, नहीं रोक सकते। अगर आप चाहें वृद्धावस्था को रोक दें, नहीं रोक सकते। अगर आप चाहें जवानी को रोक दें, नहीं रोक सकते। अगर आप चाहें मैं तो बच्चा ही रहूं, नहीं रह सकते। अगर आप चाहें कि मेरे केस सफ़ेद ना हो, नहीं हो सकता, किसी प्रकार से भी नहीं हो सकता। अगर आप चाहें शरीर के अंदर जो कोशिकाएं काम कर रही हैं ये रुक जाए, नहीं रुकेंगी। अगर आप चाहें मृत्यु हमारी ना हो तो ऐसा कैसे संभव है। तो जब आप ये चीज़ें समझोगे, अंदर में सोचोगे, विचार करोगे, बुद्धि में प्रकट होंगी ये चीज़ें, एक एक चीज़ आपके सामने खुल करके आएगी कि उस परमात्मा की नज़र सबके ऊपर है और उस प्रकृति से कोई भी जीव भाग नहीं सकता। चाह करके भी हम उसके कानून से बाहर नहीं जा सकते। जीव सांस से बनाया गया है। आप देखो, क्या आप बिना सांस के रह सकते हो? और रह सकते हो तो कितनी देर रह पाओगे? जीव भोजन के लिए बनाया गया है। क्या आप बिना भोजन के छटपटाओगे? नहीं। 2 घंटे अगर लेट हुए, भंडारा नहीं चला तो जीव छटपटा जाएंगे। ये जो चल रहा है संसार का, परमात्मा का बनाया हुआ सारा सब कुछ, ये सब कुछ ये समझो उसके निर्धारित की गई चीज़ें हैं। ये हमारे द्वारा निर्धारित नहीं की गई, मानव के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, ये उसके द्वारा बनाई गई हैं। सब कुछ उसके अधीन है। एक एक चीज़ उस परमात्मा को साबित करती हैं। जो ये कहते थे कि हम मौत को रोक देंगे, वो कहाँ है वो व्यक्ति आज? कहाँ है वो जीव जो सब कुछ छोड़ करके चले गए, जिन्होंने शरीर धारण की और ख़त्म हो गए, अपनी मौत तक को ना रोक पाए, संसार की मौत को कैसे रोकेंगे? कहाँ है वो व्यक्ति जिन्होंने अवतारवाद का कि मैं ही अवतार हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, अपनी ताकत का गुणगान किया? कहाँ है वो व्यक्ति? सब कुछ उस अनंत के अधीन है। उस अनंत से बाहर ना था, ना है, ना हो सकता है। प्रत्येक मानव को ये लगता है कि मैं भोग रहा हूँ प्रकृति को, मैं प्रकृति का लाभ उठा रहा हूँ, मैं प्रकृति के साथ खेल रहा हूँ। लेकिन मानव को ये समझ नहीं आता कि प्रकृति के साथ वो नहीं खेल रहे। प्रकृति उनको अपने अनुसार चला रही है। पूरी की पूरी प्रकृति सब योनियों को, मानव को नहीं, सब जीवों को, पूरे ब्रह्मांड को अपने अनुसार चलाती है, अपने अनुसार घुमाती है, अपने अनुसार क्रिया करवाती है, अपने अनुसार सोना जागना होता है, सब कुछ अपने अनुसार करवाती है। करोड़ों करोड़ में एक आध जीव को ये चीज़ समझ आती है, तब वो जागने का प्रयत्न करता है। मैं बहुत खोज करके, प्रयास करके, समझ करके इन चीज़ों को बाहर निकाल करके लाता हूँ। जब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझोगे, थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर गौर करोगे, ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करोगे, तो आपको सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी अलग नज़र आने लगेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। देखो, इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं,
सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। मछली समुद्र में अपना कर्म कर रही है, मगरमच्छ भी वही कर्म कर रहा है, अनेकों जीव समुद्र में कर्म कर रहे हैं। यहाँ आप देखो, आपकी भैंस भी अपने पूरा दिन कुछ ना कुछ, चाहे जुगाली करती रहो, खाती रहो, दूध देती रहो, कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं सब जीव। हिरण से लेकर के शेर तक प्रत्येक जीव जो प्रकृति के अंदर है, छोटे से छोटा जीव भी, मच्छर भी सुबह उठ करके गुनगुनाने लगता है आपको लड़ने के लिए। तो प्रत्येक जीव भाग रहा है, प्रत्येक जीव कर्म कर रहा है। ये नहीं कि मानव ही भाग रहा है, मानव को ही इतनी लगन है, प्रत्येक जीव को लगन लगी हुई है, क्योंकि प्रत्येक जीव कर्म के अधीन है और प्रत्येक जीव कर्म को भोग रहा है। और इसी कारण से प्रत्येक मानव अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करने की ओर दौड़ रहा है। तो किसी किसी जीव के ऊपर वो परमात्मा मेहर करते हैं और उनको जीवन में समर्थ गुरु का दर्शन करा देते हैं। दर्शन का लाभ ऐसे नहीं होता जिस प्रकार से लोग समझते हैं कि गए, दर्शन हुए, लाभ हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ? जब तक हृदय के अंदर यकीन नहीं है, जब तक अंदर में विश्वास नहीं है, जब तक अंदर में समर्पण का भाव नहीं है, जब तक अंदर में गुरु का भाव नहीं है, तब तक अंदर में गुरु कैसे विराजमान हो सकते हैं? संसार में आपको धन देने वाले भी मिल जाएंगे, आपके रोग काटने वाले भी मिल जाएंगे, सामान देने वाले भी मिल जाएंगे, सुख संपत्ति देने वाले भी मिल जाएंगे, संतान देने वाले भी लोग मिल जाएंगे। लेकिन इस संसार के अंदर मुक्ति प्रदान करने वाले गुरु नहीं मिलेंगे आपको। चाहे आप दीपक क्या बड़े बड़े लाइटें उठा करके घूम लेना, इस संसार के अंदर मुक्ति प्रदान करने वाले गुरु नहीं मिलेंगे, मोक्ष देने वाले गुरु नहीं मिलेंगे। क्योंकि गुरु के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि वो करोड़ों करोड़ जीव को भी एक साथ उठा ले जाते हैं। लेकिन जब उनकी दृष्टि पड़े, कोई जीव योग्य हो, कोई उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो, तभी। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोग, अभी पीछे की एक घटना है, 2-4 दिन पहले एक महात्मा सियाराम बाबा जी के नाम से, जिन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, मैं देख रहा, वो बेचारे बुजुर्ग बहुत प्रयास किया उन्होंने, युवावस्था में ध्यान का, सुमरण का पूरी कोशिश की, जैसी उनके पास विधि थी, जितना उन्होंने मेहनत की, उन्हें कोई नहीं जानता था। फिर क्या हुआ, उन्होंने छोटा सा कुछ दिखाया कि अग्नि जली हाथ से, लोग पीछे घूमने लगे उनके कि बाबा जी आशीर्वाद दे दो, धन हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, कृपा हो जाए। धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे वहाँ। उनको भजन में बड़ी परेशानी आने लगी, शरीर के ऊपर पट्टियाँ लपेटे रहते, कुछ प्रयास जिस प्रकार से भी करते, चाहे रामचरितमानस पढ़ करके, चाहे ध्यान करके, जैसे भी वो अपने मगन रहते थे। दूर तक चला, ख्याति फैली, धीरे धीरे शरीर रोगी हुआ। मैं देख रहा, वो बोल रहे, किसी ने बोला कि महात्मा जी, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा आशीर्वाद हाथ से नहीं मिलेगा, आशीर्वाद कर्म से मिलेगा। कर्म करो, अपने आप काम हो जाएगा। हम कर्म में ध्यान नहीं रखते, फिर वो धीरे धीरे रोगी हुए। कर्म का भोग भोगना होता है, सबको भोगना है, आपको भी भोगना है, हमें भी भोगना है। अनंत अनंत जन्मों के कर्म पड़े हुए हैं, अगर वो समाप्त नहीं हुए तो हमें भोग भोगना पड़ता है। कर्म का जैसा भी प्रभाव रहा, वो रोगी हुए और शरीर छूट गया। क्या भीड़ लगी फिर शरीर छूटते ही, इतनी भीड़ लग गई, भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। और उस समय के ऊपर जब वो रोगी थे, कोई 10 आदमी भी नहीं थे उनकी सेवा के लिए, संभालने के लिए, देखभाल के लिए।
यहाँ तक कि आईसीयू में तक में उन्हें भर्ती नहीं कराया गया, परेशान बुजुर्ग महात्मा। फिर वो भीड़ आई और वो भीड़ आज उनकी जो चिता की बची खुची राख थी उसको भी उठा उठा करके घर में ले गई। ये भीड़ का कमाल है, आश्चर्य की बात है। लोग कहाँ फंस गए हैं। जो संत महात्मा हमारे मार्ग दिखाते हैं कर्म का, जो कर्म के बारे में खोल खोल करके समझाते हैं, जो कर्म को आपको समझाते हैं कि कर्म किए बिना कल्याण नहीं हो सकता, हम उनको ना समझ करके, उनके विचारों को ना समझ करके, उनके रास्ते के ऊपर ना चल करके, उनकी ओर न ध्यान करके, उनके शब्दों को ना पकड़ करके हम बस भाग लेते हैं कि जैसे और चल रहे हैं हम भी वैसे ही चले। तो ये मार्ग सत्य का नहीं है। सत्य का मार्ग वो है जो हमारे संत दिखाते हैं, जो हमारे महापुरुष दिखाते हैं, जो वो गीता जी में जिसका वर्णन किया गया है। क्योंकि गीता जी के अंदर सीधा सीधा प्रत्येक वस्तु का वर्णन किया गया है, प्रत्येक मार्ग का वर्णन किया गया है। लेकिन हम नासमझी के कारण से, हम वहाँ तक ना सोच पाने के कारण से उसको हम मात्र एक पुस्तक और एक ग्रंथ मान करके और दीपक लगाने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं, माला चढ़ाते हैं, आरती करते हैं। वहाँ ना पूजा करने से कुछ मिलेगा, न उसकी आरती से कुछ मिलेगा, न पुष्प चढ़ाने से कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, न उसका आगे मस्तक रगड़ने से कुछ मिलेगा। जो आपको मिलेगा ये आपके भाव हैं, जो उसको मात्र जो उसकी वाणी समझ करके पूजा करते हैं। लेकिन हम उस अर्थ तक नहीं पहुंच पाए जो उन्होंने वर्णन किया कि आप उस परम तत्व की खोज करो, उस अनंत की खोज करो, उस परमात्मा की खोज करो जो सबके अंदर विराजमान है, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो। वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हम इसी प्रकार से इन शरीरों में फंसे रहते हैं और शरीरों में भी इतना गहराई तक फंस जाते हैं कि स्थूल शरीर तक छूटना मुश्किल हो जाता है। सूक्ष्म तो बहुत दूर की बात है, स्थूल ही नहीं छूट पाता। स्थूल शरीर में ही अनेकों अनेक प्रकार के कारण हमने वासनाएं लिपटा रखी हैं, इसको छोड़ते हुए भी हमें बहुत तड़प होती है। लेकिन जिन्होंने नाम प्राप्त किया, जिनके हृदय में गुरु विराजमान हुआ, उन्हें एक पल के लिए भी तकलीफ नहीं होती। मैंने बहुत लोगों को देखा, अनुभव किया, जिनके हृदय में सूक्ष्म रूप में गुरु विराजमान हुए, वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, युवा हो, वृद्ध हो, किसी भी अवस्था में हो, जब उन्हें गुरु लेने के लिए आए, क्योंकि वहाँ यम के दूत लेने के लिए नहीं आते। जिनको नाम की प्राप्ति हो गई, वहाँ यम के दूत नजर नहीं आएंगे आपको कि आपको जब शरीर छूटेगा कोई यम लेने के लिए आएगा, कोई धर्मराज परेशान करेगा या उत्तरायण दक्षायण के देवता आएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस जीव की जिम्मेवारी गुरु की हो जाती है और गुरु ही उसको ले करके जाते हैं। जब शरीर छूटता है, गुरु हाथ पकड़ करके उठा ले जाते हैं उस जीव को इस सूक्ष्म शरीर से। जब वो उड़ान भरते हैं सूक्ष्म शरीर से ले करके कि स्थूल छूट गया इस संसार के अंदर, फिर सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा। जब आप तुरिया में जाओगे, तुरिया में जाने के बाद सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा, फिर उससे आगे की अवस्था ब्रह्म की होगी। जब आप ब्रह्म के पास जाओगे तो आपका कारण शरीर छूट जाएगा। फिर उससे जब ये जीव आगे बढ़ेगा और ऊंची चढ़ाई होगी, पार ब्रह्म तक जाएगा, तब महाकारण छूट जाएगा। उससे आगे की जो चढ़ाई होगी वो आत्मा को करनी है, आपको करनी है। गुरु साथ रहेंगे प्रत्येक कदम के ऊपर, प्रत्येक मंजिल के ऊपर, सीढ़ी के प्रत्येक पाए के ऊपर साथ रहेंगे।
क्योंकि गुरु अगर एक पल के लिए भी साथ छोड़ देंगे, जीव वहीं से गिरना प्रारंभ हो जाएगा। जहाँ से उन्होंने चढ़ाई शुरू की वहीं आकर के गिर जाएगा, फिर भटक जाएगा। जब हम वहाँ पार ब्रह्म से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आपकी आत्मा स्वयं प्रकाशित होगी। दूसरे किसी संसारिक सूर्य की आवश्यकता नहीं होगी, संसारिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी आत्मा का जो तेज है वो 12 सूर्य के समान होगा। 12 सूर्य का जो तेज है वो आपकी आत्मा का इतना तेज होगा, इतनी रोशनी होगी, इतना प्रभाव होगा और अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। लेकिन वहाँ तक जब आप नहीं पहुँचोगे, ये तेज और सब कुछ ये दबा रहेगा, रुका रहेगा, उठना बड़ा मुश्किल होगा। अगर एक बार वहाँ चढ़ाई शुरू हुई, शब्द हाथ लगा, गुरु सूक्ष्म रूप में, कारण रूप में, आत्म रूप में, जहाँ जैसा जीव जिस स्थिति के अंदर होगा, चाहे किसी भी स्थिति के अंदर हो, उसी शरीर के माध्यम से उसी रूप में गुरु उसके साथ रहेंगे। क्योंकि सूक्ष्म रूप में गुरु हर समय विराजमान रहते हैं, लेकिन उस सूक्ष्म रूप में गुरु को प्रकट करना होता है, हृदय के अंदर धारण करना होता है, गुरु की खोज करनी होती है। और गुरु के पास वो कुंजी होती है, वो चाबी होती है, जो आपको देने के बाद रास्ता सुगम हो जाता है। कोई भी आपको नहीं रोक पाता। आपके पास उस परमात्मा ने बड़ा मौका दिया है, क्योंकि अनंत अनंत लोकों में अनंत अनंत आत्माएं हैं। सहस्त्र के ऊपर भी हैं, सतलोक में भी आत्माएं विराजमान हैं, सब लोकों में आत्माएं विराजमान हैं। लेकिन जो आत्माएं जहाँ स्थित हैं वो आत्माएं उससे आगे नहीं जा सकती। अगर उन्हें उससे आगे जाना पड़े तो उन्हें मानव का शरीर धारण करना पड़ेगा, समर्थ गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, फिर चढ़ाई होगी, फिर हो सकता है वो उससे आगे की स्थिति तक जा पाए। करोड़ों करोड़ अरबों अरब आत्माएं वहाँ स्थित हैं, अनेकों अनेक युगों से पड़ी हुई आत्माएं हैं, लेकिन वो वहीं हैं, ऊपर नहीं जा सकती, नीचे आ सकती हैं। तो आपके पास उस परमात्मा ने बड़ा चांस दिया है, कि बड़ा मौका है कि आप उन आत्माओं से आगे निकल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ध्यान के द्वारा, उस मार्ग के द्वारा, परमात्मा की कृपा के द्वारा। गुरु हाथ पकड़ के आपको उठा ले जाएंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। इस शरीर को अगर आप गुरु मान रहे हो तो प्रणाम करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस संसार के अंदर संत और परमात्मा दो ही प्रणाम के योग्य बताए गए हैं। इस संसार के अंदर कोई भी कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा ओहदेदार हो, कितना भी बड़ा कुछ भी हो, वो आपको उस जगत तक नहीं लेके जा सकता, उस परम तत्व तक नहीं लेकर के जा सकता। इस संसार के अंदर आपको चाहे कितना भी कुछ भी दे दे, कितना भी धनवान बना दे, बलवान बना दे, ताकत प्रदान कर दे, कुछ भी प्रदान कर दे, लेकिन उस जगत को नहीं प्रदान कर सकता। उस जगत को प्रदान केवल गुरु कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग उनके हाथ में होते हैं। उनकी एक नज़र पड़ते ही आप उठने लगते हो, जागने लगते हो, और आपकी सोई हुई चेतना उठने लगती है। सत्य और असत्य का ज्ञान होने लगता है, और सत्य ये पहचान आने लगता है कि सत्य चल नहीं सकता, वो चलायमान नहीं है, वो हर जगह स्थित है, हर रोम रोम में स्थित है, हर कण कण में स्थित है, पूरी प्रकृति में विराजमान है, सारी प्रकृति उसके अधीन है, सारी प्रकृति उसके इशारे के ऊपर चल रही है, सब कुछ उसके हाथ में है। इन नेत्रों से, जो ये नेत्र हम लोगों की हैं, जिनसे हम संसार देख रहे हैं,
ये नेत्र किससे प्रकाशित हो रही हैं? सूर्य से प्रकाशित हो रही हैं, चंद्रमा से प्रकाशित हो रही हैं, तारागण से प्रकाशित हो रही हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के बिजली वगैरह के यंत्र बना दिए गए, उनसे हम इधर उधर देख पाते हैं। अगर पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाए, एक अंधेरे कमरे में आपको रोक दिया जाए, तो ये आपकी आंखें कुछ नहीं देख पाएंगी। आपकी आंखें खुली रहते हुए भी अपना काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि ये आंखें चर्म चक्षु हैं, इनका दायरा सीमित है और उसी सीमित दायरे से ये काम करती हैं। लेकिन जो आपका तीसरा नेत्र है, अगर वो खुल गया, वो आँख खुली, तो फिर आपको अनंत अनंत लोकों तक का दिखने लगेगा, बहुत दूर तक नज़र जाने लगेगी, और पिछले जन्मों से लेकर के बहुत से रहस्य खुलने लगेंगे। अगर वो दृष्टि आपने पा ली, अगर आपने उसको जगा लिया, वो दृष्टि आपकी खुली, तो परमात्मा की कृपा समझो होना शुरू हो गई। और जब वो कृपा होगी तो फिर मुझे नहीं देख करके बताना होगा, आप लोगों को देख देख करके बताएंगे संसार के अंदर क्या चल रहा है, क्या आपको दिख रहा है, क्या अनुभव हो रहा है। सबके कर्म नजर आने लगेंगे, जीव नजर आने लगेंगे, संसार में अनेकों चीज नजर आने लगेंगी, सब छुपे हुए प्रकृति के रहस्य सामने आने लगेंगे। परमात्मा के अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं, जो योगियों द्वारा दृश्यमान हुए, जो देखे गए, जो अनुभव किए गए, जिस रास्ते के ऊपर हमारे योगी चले, वो सब के सब रहस्य आपके सामने खुलने लगेंगे, और कोई भी रहस्य आपसे छुपा नहीं रहेगा। लेकिन इस संसार के अंदर लोग अंधे और बहरे बने हुए हैं, ना कुछ देखते हैं, देखने के बाद भी सुनने की जो वस्तु है उसको सुनते नहीं हैं, बाहर की वस्तु अंदर में इकट्ठी करते रहते हैं। जब आप अंदर में उतर करके सुनोगे, अंदर में उतरोगे, नाद की तरफ ध्यान जाएगा, अंदर की तरफ ध्यान जाएगा, तो सुनने की वस्तुएं वो हैं। जो शब्द अंदर में गूंज रहा है उसको प्रकट करना आवश्यक है। अगर वो शब्द प्रकट हुआ, गुरु भी प्रकट हो जाएंगे, अंदर में विराजमान हो जाएंगे, तो ये एक एक शरीर छूटता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन हमें यकीन ही नहीं होता, हम इतने फंसे हुए हैं, इतने देख करके भी सामने आंखें बंद कर लेते हैं, जानते हुए भी, सामने होते हुए भी समझना बड़ा मुश्किल होता है। भ्रम की स्थिति पैदा होती है, तुलनाएं शुरू हो जाती हैं, फंस जाते हैं। जो गुरु होते हैं, जाने के बाद बड़ी भीड़ लगती है, लोग ढूंढते हुए घूमते हैं कि हमें इनका कुछ मिल जाए, कुछ इशारा मिल जाए, कुछ दिख जाए। लेकिन जो समर्थ गुरु होते हैं वो शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप में अपने जीवों को जगाते रहते हैं, ध्यान के अंदर उनको संदेश देते रहते हैं, आदेश आते रहते हैं, फिर जीव उठ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक बार की बात है, एक बादशाह ने कुछ लोगों को अपने देश से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया। वो बड़े अच्छे कुशल कारीगर थे, उन्होंने अपनी अच्छी कलाकारी दिखाई, दूसरे राज्य के अंदर गए और वहाँ जहाज बनाना शुरू कर दिया। राजा को पता चला कि ये राजा की ये जहाज बना रहे हैं। उन्होंने अपना भेष बदला और सारा सब कुछ बदल करके और पहुंचा उनके पास कि मुझे भी जहाज बनाना सीखना है, किस प्रकार से बनाया जाता है। 1 साल तक उनके पास काम सीखता रहा, सारी चीज़ें सीख ली, देखभाल कर ली, साधारण आदमी की तरह से ही रहे, साधारण उनके बीच ही खाए, वहीं सोए, वहीं रहना, सब कुछ उनके जैसा ही व्यवहार करे, वैसे ही। जब सब कुछ उन्होंने सीख लिया तो उन्होंने कहा
कि अब मैंने सब कुछ सीख लिया है, मैं वापस अपने देश जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा हमें तो राजा ने देश निकाला दे रखा है, हम कैसे जा सकते हैं। वहाँ जाते ही राजा हमारी फांसी तड़वा देगा, हत्या करवा देगा। उन्होंने कहा कोई नहीं, राजा मेरे जानकार हैं, तुम चलो मेरे साथ, और तुम मेरे साथ चलोगे मैं राजा से अक्षमा करवा दूंगा तुम्हें। उन्होंने कई बार कहा, उन्हें यकीन नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने प्रयास किया, फिर भी यकीन नहीं हुआ। कुछ लोग उनके साथ चले गए, कुछ को फिर भी यकीन नहीं हुआ। कुछ लोग जो 2-4 उनके साथ गए, वो गया अंदर महल में, देख रहा जहाँ भी जा रहा पहरेदार सलाम कर रहे, नमस्ते कर रहे। तो वो अंदर जा कर के उनको कहा इनको वस्त्र दो और उनको आराम के लिए कुछ खाने पीने के लिए प्रबंध करो। वो जब तक वहाँ पर आए तब तक वो सिंहासन पर विराजमान हो गया। उन्होंने आए और देखा कि ये तो वही व्यक्ति है सिंहासन पर बैठा हुआ जो हमारे साथ है। यही हालत जीवों की हो जाती है। गुरु लेने के लिए आते हैं, जीवों को जगाने के लिए आते हैं, लेकिन हम उनके साथ रह करके, साधारण मान करके, देख करके, जीवों को, कर्मों को देख करके कि साधारण हमारी तरह से ही बोलते हैं, हमारी तरह से ही रहते हैं, हमारी तरह से ही काम करते हैं, हमारी तरह से सब कुछ चल रहा है, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप जो जीव वहाँ जा कर के देखेंगे, उस दरबार के अंदर जा कर के देखेंगे, उस प्रात पर ब्रह्म से परे जाएंगे, जहाँ संतों की मंडलियाँ बैठी हुई हैं, जहाँ संत हमारे पहुँचे हैं, जब वहाँ तक जा कर के पहुँचेंगे कि उस दरबार में पता चलेगा कि ये दरबार किसका है, कौन संत है, कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो जो पूर्ण गुरु हैं वो वहाँ जा कर के विराजमान हो जाते हैं अपने जीवों को लेकर के। उन्हें ना आना होता है, ना जाना होता है, वहाँ ना कष्ट होता है, कोई भी परेशानी जीव को दोबारा से नहीं आती। कितनी बड़ी बात है। एक छोटे से जीवन को हम सुखी करने के लिए कितना पापड़ पेलते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करते हैं, सृष्टि को चलाने के लिए विवाह आदि करते हैं, घर बनाते हैं, कितना मेहनत करते रहते हैं। सब प्रकार का प्रयास करने के बाद भी हमें यहाँ मात्र 100 वर्ष भी नहीं जीना, और वहाँ अनेकों अनेक अनंत अनंत वर्ष सदा सदा जहाँ रहना है, उसकी हमें कोई भी तैयारी नहीं चल रही। जब आप वो तैयारी कर लोगे, फिर आप कुछ भी करते रहो, कितना भी। कुछ लोग ये बहाने ढूंढते हैं कि हम भजन टाइम ही नहीं लगता। जब आप भजन करने के लिए प्रयास करोगे, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही लगेगी कि इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, क्योंकि सांस भी एक न एक दिन तो निकल ही जाएंगे। कुछ लोग जो मेहनत करते हैं वो नाम के साथ जुड़ जाते हैं। बहुत प्रकार के लोग अपने काम करते हुए भी नाम रटते हैं, बहुत से लोग गाड़ी चलाते हुए भी नाम रटते हैं, बहुत से लोग पैदल चलते हुए भी नाम रटते हैं, बहुत से लोग सब प्रकार के काम करते हुए नाम रटते हैं, बहुत से लोग स्नान करते हुए भी नाम रटते हैं, बहुत से लोग काम में खोए हुए भी नाम रटते हैं, बहुत से लोग सोते सोते भी प्रयास करते हैं, लेटे लेटे भी प्रयास करते हैं, बहुत से लोग कमर सीधी ना करके इधर उधर शरीर को लटका करके इसी प्रकार से नाम रटते हैं। जो प्रयास कर रहे हैं, एक दिन वो बैठने भी लगेंगे, ध्यान भी लगने लगेगा। कम से कम वो लोग सोच तो रहे हैं कि परमात्मा है और हमें यहाँ जाना है अंत में।
जब ये समझ में आ जाए कि अंत में जाना है तो ध्यान भी लगाना शुरू कर देंगे, बैठना भी शुरू कर देंगे। जब विचारों के ऊपर पकड़ होगी तो हमें ये लगने लगेगा कि हाँ, कामनाएं पीछे रह गई। ये नहीं, कामनाएं छोड़ना नहीं, अपने आप से सारी कामनाएं छूट जाएंगी। छोड़ने से नहीं, याद ही नहीं रहेंगी कि कामनाएं थी नहीं थी, कोई चीज़ थी ना थी, दिमाग में ही नहीं रहेंगी ये चीज़ें। जब ये चीज़ें दिमाग में ही नहीं रहे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी करो ना करो, हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हम यहाँ लड़ रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, लेकिन लोग ध्यान के अंदर अपने आप को इतना ऊर्जावान बना लिया, इतना ऊपर उठा लिया, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। वो अपने आप को इस संसार से ऊपर उठा करके उसके समर्पण हो गए, आत्मा से भी शरीर से भी। आप देखो शरीरों की क्या हालत। ये नहीं है कि बस आत्मा ही पकड़ में है परमात्मा के, या आत्मा के ऊपर ही काम करते हैं। वो परमात्मा प्रत्येक शरीर का देखो आप, जब शरीर छूटता है, किसी भी प्रकार का प्रकृति के अंदर शरीर हो, वृक्षों से लेकर के और हाथी तक, मानव तक, कोई भी शरीर देखो आप, जब शरीर छूटेगा, कोई किसी को नहीं बताता प्रकृति के अंदर क्यों, प्रकृति अपने आप की क्रिया शुरू कर देती है और धीरे धीरे वो शरीर मिट्टी में मिल जाता है, समाप्त हो जाता है। चाहे उसमें कीड़े चले और क्रिया हो, किसी भी प्रकार से कोई भी क्रिया हो, अगर आप ना भी कोई क्रिया करोगे शरीर के साथ किसी भी प्रकार की, तो धीरे धीरे प्रकृति अपने अनुसार, अपने नियम के अनुसार उसको तोड़ करके समाप्त कर देगी। तो ये प्रकृति के अपने नियम हैं, प्रकृति हमें अपने अनुसार चला रही है। प्रकृति से मानव भाग नहीं सकता, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। चाहे कोई ये चिल्लाने लगे प्रकृति मेरे अधीन है, चाहे कोई ये बोलने लगे कि परमात्मा हूँ मैं, चाहे कोई ये बोलने लगे कि मैं अवतार हूँ, भाग नहीं सकते। कहाँ भागेंगे। तो मैंने बड़े बूढ़े हुए लोग देखे हैं जो ये बोलते थे कि मैं तो अवतार हूँ। बहुत प्रकार के लोगों से मिला मैं इस संसार के अंदर, अनेकों अनेकों लोगों से जो ये बोलते थे इस संसार के अंदर हमारे से ज़्यादा ताकतवर कोई महात्मा नहीं है, संत नहीं है। उनको भी बड़ी मुश्किल हो जाती है जब सामना किसी से होता, बहुत मुश्किल हो जाती है, छटपटाने लगते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि ये अहंकार कैसे, अब चोट लगेगी अहंकार को, कैसे स्वीकार हो ये चीज़ें। क्योंकि मानव ने अपने आप को परमात्मा से भी बड़ा मान लिया है, उस अनंत से भी बड़ा अपने आप को घोषित कर दिया है। और जब उस अनंत से भी बड़ा कोई अपने आप को घोषित करता है तो फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी बीच में आ जाती हैं कि उनसे उनको भागना पड़ता है, जागना नहीं पड़ता, क्योंकि स्वीकार ही नहीं कर पाता कि मानव उसका बनाया हुआ है, उसके अधीन रहेगा और इसको मर जाना है और ये शरीर समाप्त हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये स्वीकार ही नहीं होता। अंदर में जब ये स्वीकार हो जाएगा कि मुझे मरना है और मरने से पहले मुझे वहाँ की तैयारी करनी है, वहाँ पहुँचना है, उस परमात्मा के लिए, उस अनंत के लिए पूरी पृथ्वी का एक ही नियम है। ये नहीं है कि यहाँ आपको भूख लग रही है और अमेरिका में भूख नहीं लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ भी भूख लगेगी सबको। ये नहीं कि अमेरिका में लोग नहीं मर रहे हैं यहाँ मरेंगे, नहीं, सभी एक जगह जैसा नियम उस परमात्मा का। जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तब आप उस तरफ बढ़ने लगेंगे कि हाँ, बुद्धि विशाल होने लगी है, विशालता की तरफ बढ़ने लगी है, उसकी तरह से सोचने लगे हो कि अनंत को समझने लगे हो, विचार उठने लगे हैं। क्योंकि समझना और समझाना ये बुद्धि का विषय है। अगर आपकी बुद्धि उस मार्ग पर चलेगी, इसी कारण से संतों से लोग सतबुद्धि की प्रार्थना करते हैं
चाहे कोई कितना भी श्रेष्ठ हो, चाहे किसी को प्राप्त हो गया हो, तो भी वो गुरु के सामने प्रार्थना करते हैं, परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा हमें सत्य बुद्धि देना, सत्य अर्थ सत्य को जानने वाली, कि सत्य को जानने वाली बुद्धि हमें प्रदान करना, कि हमारी बुद्धि सही से सत्य को जानती रहे, और सत्य को जब तक जानती रहेगी, असत्य को समझती रहेगी, असत्य को सत्य नहीं मानेगी, और सत्य सामने होगा। क्योंकि सत्य को असत्य मानना और असत्य को सत्य मानना ये बहुत बड़ा भ्रम होता है, और ये इन दोनों के अंदर भेद करना जीव के लिए, इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि माया के अंदर इस संसार में कोई नहीं बचा हुआ है, चाहे किसी ने अपने आप को अवतार बताया, चाहे किसी ने अपने आप को संत महात्मा बताया, चाहे कोई कुछ भी बताया, रहे इस माया के अंदर ही। जब भी किसी ने, चाहे लोगों के, चाहे विष्णु जी भी हों, चाहे शिव, चाहे कोई भी हो, जितने आपने नाम सुने आज तक महापुरुषों के, संत महात्मा, किसी का भी नाम सुना हो, रहे इस माया के अंदर ही। इससे भाग नहीं सकते कि हम माया को छोड़ करके भाग जाएंगे, नहीं भाग सकते। प्रकृति को छोड़ करके आप कहाँ भाग सकते हो? कोई भी इस ब्रह्मांड के अंदर ना भाग सका, ना भाग सकता है, न आगे कोई भाग पाएगा। रहना यहीं पड़ेगा, इसी ब्रह्मांड के अंदर रहना पड़ेगा। ऊपर ब्रह्मांड में गए तो भी सब कुछ उसी के अधीन है। किसी भी ब्रह्मांड में सूरज चढ़ जाए, उसी की माया नजर आएगी, उसी का खेल नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये नहीं कि माया के फिर बचना क्या है? बचना और बचाना कुछ भी नहीं है कि माया से फिर कैसे बचें। ये संत महात्मा लोग सब कुछ माया 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 क्यों बोलते रहते हैं? ये लोग बेचारे बस फंसे हुए हैं, भ्रम में हैं। माया को समझना है, भागना नहीं है, वही बात जागना है। इसको समझना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्योंकि माया भी तो उसी की है, उसके बिना माया किसी की है ही नहीं। पहली जो रचना हुई वो प्रकृति की रचना थी उस परमात्मा ने, और प्रकृति की रचना उसने की है, तो उसी की हुई वो माया और किसी की नहीं है। तो हमें ये चीज़ समझनी है, भागना नहीं है, भाग सकते भी नहीं। कहीं भी जाओगे, पहाड़ों में जाओगे, कंदराओं में जाओगे, संसार को छोड़कर जाओगे, वनों में जाओगे, अकेले में जाओगे, जहाँ भी मर्जी आप दौड़ भाग कर लो, उससे भाग नहीं सकते। चाहे आप वस्त्र धारण करके घूम लो, चाहे बिना वस्त्र धारण किए घूमो, चाहे केस बढ़ा लो, चाहे केस कटा लो, कुछ भी धारण करो, कुछ भी खा, माया से नहीं बच सकते। ये बात आप लिख लेना, भाग नहीं सकते। हाँ, माया को समझ जरूर सकते हैं। जब माया विवेक द्वारा माया समझ में आ जाएगी, तब सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा, तब हमें पहचान हो जाएगी सार शब्द की। और जब सार शब्द आपके अंदर में गूंजेगा, वो शब्द जब गूंजेगा, काल और माया आपके नजदीक नहीं आएंगे। आप बुलाओगे, माया में लेटे रहोगे, माया में खोए रहोगे, माया में पड़े रहोगे, माया में कर्म करोगे, तो भी आपको वो छू नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से बड़ा मुश्किल होगा ये आप लोगों के लिए समझना जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत गहराई की बातें हैं, हर कोई नहीं बोलता, क्योंकि बहुत विवाद हो जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर, बड़ी बड़ी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, बहुत चीज़ें बीच में आ जाती हैं, लोगों की श्रद्धाओं को चोट लग जाती है। लेकिन मैं सब कुछ खोल करके इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि हम भजन करने वाले लोग हैं, और मैं भजन जो मेरे गुरु ने हमें सिखाया, जो मेरे गुरु ने हमें दिया,
जो मेरे गुरु ने हमें प्रदान किया, हमने प्रयास किया कि जितना हम आगे बढ़ा सकें, कोशिश कर सकें, प्रयास कर सकें। लेकिन ये मेरा नियम नहीं कि मैं भीड़ इकट्ठा करूं, लोगों को इकट्ठा करूं। मेरा ये उद्देश्य भी नहीं है कि आज कम लोग आएंगे, कल ज़्यादा। मेरा ये उद्देश्य लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा ये उद्देश्य है कि कोई चाहे एक जीव समझ करके पार उतर जाए, लेकिन उसको जानने वाला हो, सत्य को समझने वाला हो, सत्य को चाहने वाला हो, सत्य को परखने वाला हो और सत्य को पाने का इच्छुक हो। फिर उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, समाज के लिए, लोगों से, जीवन से हम प्रयास करते हैं, प्रकृति से भी कि कोशिश की जाए किसी प्रकार से काम करवाने की। वो ऊपर वाले की, मेरे गुरु की इच्छा रहती है, वो कभी मना नहीं करता। वो अनंत है, उसके शब्द को नहीं बदला जा सकता। सबके शब्दों को बदला जा सकता है, लेकिन ब्रह्मांड को बदला जा सकता है, उस शब्द को नहीं बदला जा सकता। ब्रह्मांड के अंदर तरह ही हो सकती है। ब्रह्मांड नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। प्रकृति, सूर्य बदल सकते हैं, समुद्र पहाड़ बदल सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन उसका शब्द नहीं बदलता। उसके शब्द के अंदर इतनी ताकत होती है। हमें पहाड़ों में आप जब जाओगे बड़े विशाल नजर आएंगे, उन पहाड़ों से भी विशाल वो शब्द है। आप गंगा के ऊपर जाओगे, बड़ा पवित्र नजर आएगा, बड़ा गंगा जल से भी पवित्र वो नाम है, वो शब्द है। आप तीर्थों के अंदर जाओगे, तीर्थों से भी पवित्र वो तीर्थ शब्द है, नाम है। आप किसी भी प्रकार की पूजा करोगे, सब पूजाओं के ऊपर एक शब्द और नाम भारी है। आप अनेक प्रकार के तंत्र की साधनाएं के पास जाएंगे, साधना करेंगे, कितने प्रयास करेंगे, सब के ऊपर भारी एक शब्द है। और वो सार शब्द जब पहचान में आएगा, वो सार शब्द जब पकड़ में आएगा, उसकी ताकत का जब आपको एहसास होगा, जब उस नाम का आपको एहसास होगा, जिसको सुन करके, जिसकी धुन सुन करके बड़े बड़े देवता तक कांपने लगते हैं, स्थान छोड़ देते हैं जब उसकी धुन गूंजती है। क्योंकि जो धुन सुनाई देती है उससे सारे मार्ग अपने आप खुलते चलते हैं, गली वहाँ की साफ होती चली जाती है, कोई भी रास्ते में रोकने वाला, हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। तो जब वो नाम की शब्द की धुन गूंजेगी, उसको आप पकड़ोगे, उसको पहचानोगे, तो वो दिव्य नेत्र खुलेगा, आपको पहचान होगी सूक्ष्म गुरु की, सूक्ष्म रूप की, शब्द की, सब कुछ प्रकट हो जाएगा एक झटके में। जब वो शब्द अंदर में प्रकट होगा, आप जब इतने अनंत सारी पृथ्वी से पवित्र वो शब्द है, क्योंकि वो शब्द आपके अंदर में विराजमान है, वो सदा से गूंज रहा है। ये नहीं अभी वो गूंजा है, मेरे पास आए इसलिए गूंजा, 5-10 साल से गूंज रहा, अब पैदा हुए तब गूंज। अनंत जन्म जब आप भोग करके आए, अनंत जन्मों से गुजर करके आए, अनंत योनियों से गुजर करके सृष्टि चक्र में जब से आप चल रहे हो, तब से वो शब्द आपके अंदर में विराजमान है। बस उसको जगाना है, उसको समझना है, ध्यान के द्वारा, नाम के द्वारा। जब वो शब्द गूंज जाएगा, चढ़ाई शुरू हो जाएगी। आपको चढ़ाई क्या कहूँ मैं तो इतना कहूँगा, जैसे आप यहाँ आश्रम के अंदर आए हुए हो, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमें अपने घर आना है। अभी आप जाओगे, कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे मेरे घर जाना है। सभी ये बोलेंगे कि मैं वापस जा रहा हूँ, कि आश्रम में आए थे वापस लौट करके जा रहे हैं। कोई ये नहीं बोलेगा घर आ रहे हैं, ये बोलेंगे वापस जा रहे हैं,
कि हम अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो उसी प्रकार से वो अपना घर सदा सदा से है, हमें लौट करके वापस वहीं जाना है। वहाँ ये नहीं कि बस वहाँ हम वहाँ के वासी हैं, हम वहाँ के जीव हैं, हमें वहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँचे बगैर हमारा कल्याण संभव नहीं हो सकता, वहाँ पहुँचे बगैर हमारी कुछ भी संभव नहीं हो सकता। अनंत अनंत जन्मों की पूजा का, पाठ का, तपस्या का, दान का, धर्म का, चाहे शीश चढ़ा दे, चाहे कुछ भी कर दे, अगर एक बार हमें वो शब्द मिल जाए, सार शब्द हमें प्राप्त हो जाए, किसी भी तरह से वो अवस्था हमें मिल जाए, सार शब्द कोई अक्षर नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, किसी प्रकार का आकार नहीं है, वो अनुभव है, वो स्थिति है। कुछ लोग सार शब्द के नाम के ऊपर लोगों को बहकाते रहते हैं, जो शायद ही सार शब्द को पहचानते हों, जानते हों, लेकिन सार शब्द को जो जानने वाले हैं वो लोगों को मार्ग दिखाते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अनुभव सिखाते हैं, अनुभव करते हैं। वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते और इधर उधर की बातें कह करके उनको उलझाते नहीं हैं। साफ साफ शब्दों में बिल्कुल उनकी बुद्धि तक ये शब्द पहुंचा देते हैं कि ध्यान मात्र से उनका कितना बड़ा कल्याण हो सकता है, कितनी चढ़ाई हो सकती है, उस परमात्मा की कितनी कृपा हो सकती है। आप जब इस लाभ के बारे में सोचोगे, विचार करना कभी उस शब्द के आगे, जब सब कुछ ही फीका है, ये ब्रह्मांड ही उस शब्द के आगे फीका, तो उसमें कितना अनंत अनंत ताकत होगी, जो सबका सार है, सब गुरुओं का, हमारा नहीं। जितने भी आज तक गुरु हुए, जितने भी आज तक अवतार हुए, जितने भी ऋषि महर्षि हुए, जितने भी पीर पैगंबर, जितने भी किसी भी धर्म मजहब में कोई भी हुआ हो, सबको सार शब्द के बिना चढ़ाई नहीं होती। मैं देखता हूँ जो बड़े बड़े जिनके नाम हैं, उनको सार शब्द की पहचान नहीं है, वहाँ तक उनकी चढ़ाई नहीं है, और हम अटके हुए हैं और भटके हुए हैं कि किस प्रकार से हम ऊपर उठे, कौन सा ऐसा मार्ग है, ना हमें मार्ग का पता। मनमाने मार्ग चलाने लगते हैं, मनमानी साधनाएं शुरू हो जाती हैं, मनमाने विचार बना लेते हैं, मनमानी कोशिश करते हैं, मनमाना आसन लगाते हैं, मनमाना ध्यान लगाते हैं, मनमाना रूप देखते हैं, मन अनुसार चलते हैं, मन अनुसार विचार करते हैं, मन अनुसार कोई भी नाम उठाया रटना शुरू कर दिया, मन माफिक सब कुछ करते हैं। वो साधना नहीं है। लिख लेना मेरी ये बात एक एक, क्योंकि साधना का ये रूप नहीं है। साधना का अर्थ ही अलग है। ध्यान के बिना साधना शुरू नहीं हो सकती। आप मन अनुसार अगर चलेंगे तो मन जो है यही संतुष्ट होगा, साधना नहीं हो पाएगी, और मन को पुष्ट करके आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मन आपका और इन बलवान होगा, और ये मन ताकतवर होने के कारण से संसार की जो चीज़ें हैं वो फिर उठ करके आएंगी, फिर हिलोरे मारेंगी, और फिर आप को वहीं डुबो करके अगले जन्म के लिए मार्ग खोल देंगी। अगर आपको अगले जन्म में नहीं जाना, अगर आपको अपने आखिरी जन्म के लिए प्रयास करना है कि मेरा तो यही आखिरी जन्म है, ये नहीं कि कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, युवा है, बच्चा है, कि मैं इस उम्र में नहीं कर पाऊँगा, इस उम्र में नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने गीता के अंदर एक एक शब्द का वर्णन किया है कि कोई भी किसी भी आयु में प्राप्त कर सकता है, कभी भी प्राप्त कर सकता है, बस अंदर में पाने की चाहत हो, अंदर में प्रेम इतना मजबूत हो, भाव इतना मजबूत हो,
लगन इतनी मजबूत हो, कुछ भी कर गुजरने की अंदर में ताकत हो और इतनी चाहत हो, जीव छटपटाने लगे, कोई भी नहीं रोक सकता। इस संसार में रहते हुए भी आप सब कुछ माया के अंदर रहते हुए भी कमल की तरह से, जैसे कीचड़ के अंदर कमल निखर करके आता है, उसी प्रकार से आप इस कीचड़ के अंदर रहते हुए कमल की तरह से खिलने लगोगे, कमल की तरह से निखरने लगोगे, कमल की तरह से खुशबू आने लगेगी, उसी तरह से महकने लगोगे। तो ये उस परमात्मा की, उस अनंत की जब नाम की साधना है, जो शब्द अंदर आपके अंदर में प्रविष्ट हुआ, जिस जिसको भी नाम प्राप्त हुआ वो उस सार शब्द का प्रयास करे, बैठ करके ध्यान के अंदर उस अनंत की साधना करके उस परम तत्व का किसी भी प्रकार से, कैसे भी, जैसे भी प्रयास हो सके उसी प्रकार से कम एक कदम तो प्रयास करें चलने का। अगर आप एक कदम चलेंगे तो कोई न कोई रास्ता तो निकलेगा, कुछ ना कुछ तो चढ़ाई कम होगी, कुछ ना कुछ तो, क्योंकि एक बार भी ये समझो आप, जैसे आप जंगल में देखते हो, कई जंगलों में गर्मियों में आग लग जाती है कि कोई छोटी सी चिंगारी, सिगरेट फेंक दे, गाड़ी से कोई चिंगारी निकली या किसी और कारण से लकड़ियां आपस में टकरा करके, या और कोई जलती हुई कोई और आग फेंक दे, छोटी सी चिंगारी के कारण से हजारों लाखों वृक्ष जल जाते हैं और हेलीकॉप्टर से पानी बरसाने पर भी वो अग्नि नहीं बुझती, इतनी तेज होती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी लाखों लाख वृक्ष जल जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब वो शब्द प्रकट होगा, अनंत अनंत जन्म एक शब्द से सब कुछ जल करके भस्म हो जाएंगे। जितने भी कर्म हैं, जो आपके अंदर भय है, ये भय आत्मा का नहीं है, आत्मा में कोई भय नहीं होता, ये कर्मों का भय है, ये जन्म जन्मांतर के पाप का भय है, ये जन्म जन्मांतर के अंदर जो परत चढ़ गई है, पाप के ऊपर पुण्य, पुण्य के ऊपर पाप, अनंत अनंत जन्मों की जो परत चढ़ती गई, उसका ये भय है, कहीं ये परत ना उतर जाए, कहीं कुछ हमारे हो ना जाए। ये जीव इतना प्यारा लगता है इंसान को, ये इंसान इतना प्यार करता है अपने इस जीव से कि इसको बचाने के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। जब आप ध्यान में बैठो, सारी चीज़ें छोड़ करके बैठा करो, बच्चों को भी, परिवार को भी, पैसे को भी, काम धंधे को भी, नौकरी को भी, विवाह शादियों को भी, संसार को भी, पशुओं को भी, सारी चीज़ों को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। कुछ देर के लिए ये समझिए कि हमारा इनमें कुछ नहीं है, बस अब हम परमात्मा के शरण में हैं। चाहे हम 1 घंटा रहें, चाहे 4 घंटे रहें, इन वस्तुओं से हमारा कोई संबंध नहीं है। उनसे सबसे संबंध तोड़ करके बैठिए कुछ देर के लिए। जब किसी से संबंध ही नहीं रहेगा, संसारिक वस्तुओं से प्रेम ही नहीं रहेगा, फिर भय समाप्त हो जाएगा। जब आपके अंदर में शब्द प्रकट होगा, पता चल जाएगा कि गुरु लेने के लिए आएंगे, गुरु सामने खड़े हैं, पता चल जाएगा। ये नहीं कि अब इसे आप कल्पनाएं शुरू कर दो, ये कल्पनाएं नहीं है, ना ये कल्पनाएं करनी चाहिए, ना कल्पनाओं के संसार में खोना है, ना कल्पनाओं के संसार में अटकना है, ना भ्रम में फंसना है, ना भय के अंदर रुकना है। आपको समझना है शब्द को, ध्यान को, ज्ञान को, परमात्मा को, मोक्ष को, परम तत्व को बस जानने और पाने का प्रयास करना है। उस प्रयास के लिए आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, अंदर में उतरने का प्रयास कीजिए, साधना कीजिए। जो जितनी साधना करेगा, आप देखिए, थोड़ा आज
हम एकदम से उठे और सीधा चले आए। न आप लोगों को बताया गया अभी आ रहे हैं, न सेवादारों को पता चला अभी हम आ रहे हैं। एकदम से पहुँचे, सब लोग हड़बड़ाए हुए थे कि अब क्या करें, अब क्या हो, कैसे हो। माइक वाला भी हड़बड़ा गया, बहुत देर में सेट हुआ। इसी प्रकार से काल एकदम से झपट्टी मारता है चारों तरफ से, और जब वो झपट्टा मारता है तो सब जीव घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। अगर हमने पहले से तैयारी कर रखी हो, पहले से अपना स्थान ग्रहण कर रखा हो, पहले से हम पूरी तरह से दिमागी रूप से तैयार हो कि हमें ये करना है, यहाँ बैठना है, यहाँ जाना है, ऐसे करना है, सब कुछ तैयार हो कि कभी भी आओ, कभी भी ले जाओ। कुछ लोग पूरी तरह से तैयार बैठे थे कि कभी भी आ जाएं, उन्हें तो बस ये हुआ कि आज सही हुआ। तो उसी प्रकार से वो लोग, मृत्यु से फर्क नहीं पड़ता उन जीवों को, वो लोग तो बस इतना है आए और चले गए, क्योंकि उन्हें पता है लेने कौन आ रहा है, उन्हें ये भी पता है कि जाना कहाँ है। जब जीव को ये पता चल जाए कि हमें तो अपने घर में जाना है और असली घर हमारा वही है और वहीं हमें पहुंचना है, वही सत्य है, आज नहीं जाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। उन्हें दुख नहीं होता ना संसार छोड़ने का, ना घर छोड़, क्योंकि छोटे घर को छोड़ करके जब हम विशाल घर में जाते हैं, राजमहल में जाते हैं, तो फिर वो भूल जाते हैं उन चीज़ों को। तो उसी प्रकार से जब हम उस अनंत नूरी महल में जाएंगे, नूरी दरबार में जाएंगे, उस अनंत के पास जाएंगे, तो हमें कुछ भी दुख और दुविधा, किसी भी प्रकार की परेशानी किसी को नहीं आएगी। लेकिन अगर हम अपनी ड्यूटी के ऊपर, अपने काम के ऊपर पाबंद नहीं होंगे, अगर हम अपने काम को लगन पूर्वक, मेहनत पूर्वक नहीं कर पाएंगे, जो परमात्मा ने सेवा दे रखी है, जो गुरु ने सेवा दे रखी है, अगर हम उसमें कोताही बरतेंगे तो फिर भय और भ्रम की स्थिति हर जगह हड़बड़ाहट ही रहेगी। तो आप ध्यान कीजिए, उस परमात्मा का नाम रटिए, उसकी ओर आगे बढ़िए। जो जितना प्रयास करेगा, मुक्ति आपका रास्ता देख रही है, आपको मुक्ति का रास्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको भजन की आवश्यकता है। छोटी मोटी वस्तुएं इंतजार नहीं कर रही कि 2 4 10 लाख, 2 4 50 100 करोड़ रुपए आ जाए, इतनी छोटी छोटी चीज़ें इंतज़ार नहीं कर रही। अगर ये चाहिए ये भी मिल जाएंगी, कोई अच्छा ये भी दे देंगे सब कुछ, लेकिन जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ें, वो मुक्ति है जो आपका इंतज़ार कर रही है, जो आपको वहाँ तक ले करके जाएगी। आप अपने आप को एक बार जीवन मुक्त कर लें, फिर जो मर्जी करते रहना, ना आपको कोई रोकने वाला होगा, न ऊपर वाला कोई परेशानी होगी, न इस जीवन में होगी न अगले जीवन में। तो इसलिए आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, प्रयास कीजिए। अगला जो सत्संग का प्रोग्राम है वो 13 तारीख का होगा, और तब तक आप साधना कीजिए। हर बार कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, ज़्यादा नहीं तो कुछ 2 4 लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि हमने कुछ बदलाव किया, साधना की। तो जितना भी प्रयास करोगे, मुक्ति आपके उतने ही करीब आते जाएगी। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।